फ्रेंड्स, स्वागत है जेटेड क्लासेस में आप सभी को जोहार। आज हम लोग खोटा का वन परिचय पढ़ने वाले हैं। इसके पहले दो पार्ट पढ़ चुके हैं, एक खोटा भाषा का विकास और दूसरा खोटा भाषा का क्षेत्र। खोटा व्याकरण आज हम लोग शुरू करने वाले हैं और खोटा व्याकरण में वन चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वन चैप्टर से ही हम लोग हिंदी व्याकरण और खोटा व्याकरण में अंतर को समझ सकते हैं। वर्ण से ही खोटा को शुद्ध रूप से लिखना और पढ़ना सीख सकते हैं। तो बुझ गया हुआ वन चैप्टर में कितना जान है। हमनी झारखंडे खोटा भाई बहन के बहुत बड़ा एक गर्व है कि हमनी के जन्म तो खोटा परिवारे भेल है। घसरे से लेकर एखन तक खोटे बच कहो खोटा की ले पढ़ो और एकर परिणाम तब पता चल है जब एग्जाम सेंटर से निकला हथिन न, तखन उ सब के मुँह तब बन जाए फेंचा आर कहे यार की कहियो खोटा त दिलो धोखा दे। तो झारखंडे के भाई बहन हमने के औसन दिन आने के ना है, खोटा के खूब बढ़िया से पढ़े है, ठीक है। तो अब खोटा का वन परिचय स्टार्ट करते हैं। देखा फर्स्ट स्टार, हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधी शब्द से मानी जाती है, ठीक है। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो है कहाँ से मानल गया है? सिंधी शब्द से मानल गया है, ठीक है। आगो हिंदी को पहला बोलने वाला परिवार भारोपीय है, ठीक है। तो हिंदी के बोले वाला पहला परिवार कहलाए तो भारोपीय है, ठीक है। आगो है खोटा को बोलने वाला पहला परिवार द्रविड़ है, ठीक। तो खोटा को बोलने वाला पहला परिवार कौन है? द्रविड़ है, ठीक। भारत में लगभग 6000 भाषाएं हैं, लेकिन तकनीकी भाषा केवल और केवल हिंदी है, ठीक। आगू है हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। आगू है खोटा भाषा की लिपि देवनागरिक है, ठीक। तो खोटा भाषा की लिपि की देवनागरिक और हिंदी भाषा की लिपि की देवनागरी, ठीक है। अब ध्वनि मौलिक भाषा की सबसे छोट टुकड़ा जे सुनाई और देखाई नहीं दे है ओकर ध्वनि कहल जाए, ठीक है। ध्वनि किसे कहते हैं? तो ध्वनि मौलिक भाषा की वो सबसे छोटी इकाई जो सुनाई दे दिखाई न दे उसे ध्वनि कहते हैं, ठीक है। तो अब वर्ण लिखल भाषा के सबसे छोट टुकड़ा जेकर टुकड़ा आर नाय करल जा सकल है ओकर वर्ण यानी वर्ण कहल जा है, ठीक है। तो वर्ण किसे कहते हैं? लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं, ठीक है। वर्ण दो स्वर प्लस व्यंजन से मिलकर बना है, ठीक है। तो वर्ण किससे मिलकर बना है? स्वर प्लस व्यंजन से मिलकर बना है, ठीक है। अब शब्द दो तरह के होते हैं, ठीक है। सार्थक जिनका कोई अर्थ होता है। चारटेंगुआ कुकुर के महत्व तब है जब साहब के वफादारी के रहे तो वो कहला है सार्थक, ठीक है। निर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। जब चारटेंगुआ कुकुर जे रोडे चलो हो न वो कुकुर गिलन कहला है निर्थक, ठीक। क्योंकि जौन गली घुसत न हुआ से 2-4 पत्थर मार खाए के भागत। तो अब नोट वर्ण के सार्थक रूप को शब्द कहते हैं, ठीक है। तो शब्द किसे कहते हैं? तो वर्ण के सार्थक रूप को कहते हैं, ठीक है। अब वाक्य सार्थक शब्दों के समूह व व्यवस्थित क्रम को या रूप को वाक्य कहा जाता है, ठीक है। अब भाषा विचारों की अभिव्यक्ति को भाषा कहते हैं, ठीक है। अब सही क्रम देखा, ध्वनि से बनले वर्ण, वर्ण से बनले शब्द, शब्द से बनले वाक्य, वाक्य से बनले भाषा, ठीक है। वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, एक स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण और सुर शाड़ा इन तीनों के मीनिंग एक है वो है। जे वर्ण के उसराने के खातिर जोसर कोनो वर्ण के सापट के दरकार नाई पर है ओकर स्वर वर्ण कहल जाए, ठीक है। जिस वर्ण का उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है। महान खोटा विद्वान प्रोफेसर दिनेश दिनमणि जी के किताब के अनुसार सुर शाड़ा कहा जा सकता है, ठीक है। खोटा में कुल स्वर वर्ण 8 है,
जे हेठे लिखल है अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ ए ओ कुल कितना 8। तो खट्ठा में स्वर वर्ण की संख्या कितना 8। ठीक है। अब हर्ष स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण में कम समय लगता है। खट्ठा में हर्ष स्वर 3 है। कौन कौन है? तो अ ई और उ है। ठीक है। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण में अधिक समय लगता है। ठीक है। तो खट्ठा में दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 5 है। आ, तो बड़ी ई, छोटी यू, ए ओ, तो कुल संख्या कितना 5। ठीक है। आगो है मूल स्वर, जो स्वर दूसरे स्वरों के मेल से ना बना हो उसे मूल स्वर कहते हैं। ठीक है। तो खट्ठा में मूल स्वरों की संख्या 6 है। ठीक, जैसे अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ, कुल संख्या कितना 6। अब संयुक्त स्वर, किन्हीं दो असमान स्वरों से मिलकर बना स्वर संयुक्त कहलाता है। ठीक है। संयुक्त स्वर खट्ठा में 2 होते हैं, ए और ओ। ठीक, ए जो है अ प्लस ई स्वर से मिलकर बना है और ओ 2 स्वर से मिलकर बना है, अ प्लस ओ। ठीक है। खट्ठा स्वर ध्वनि में 3 स्वरों का प्रयोग नहीं किया जाता है, री, ए और ओ का। ठीक है। जैसे री के बदले ऋण, ऋण के बदले ऋण, ऋषि, ऋषि के बदले ऋषि। तो यहाँ की भेलै? ए बदल है पैसा, पैसा, तो इसका एकर बीच में की आई गलै ई, पैसा। मैदान, मैदान, ओ बदल है औजार, औजार, औकात, औकात, मौका, मौका, मोजा, मोजा। ठीक है। तो आज के क्लास खत्म हिए के रही है। नेक्स्ट क्लास से व्यंजन पढ़बै और झारखंड के भाई बहन से अनुरोध है कि क्लास पसंद आयल तो सब्सक्राइब करिए और अपन दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।